हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेन इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी पे कि जीएसटी को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, जीएसटी क्यों आया, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि उनको जीएसटी लेके आना पड़ा। तो इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जीएसटी जो लाया गया था वो लाया गया था 1 जुलाई 2017 में। जो भारत में जितने भी पुराने जो टैक्स प्रणाली थी, जो भी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट जो टैक्सेशन थे उसको हटाकर, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ये था कि वन नेशन वन टैक्स लाने का ऑब्जेक्ट था। तो जितने भी पुरानी जो टैक्सेशन थी उन सबको हटा दिया गया। देखो, आज की जो जनरेशन है उनको ये नहीं पता है कि इससे पहले भी बहुत सारी टैक्सें होती थी और किस टाइप की टैक्सेशन लगती थी। अभी सब उनको ये पता है कि भाई जीएसटी है। अभी जो नए अकाउंटेंट बने हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ जीएसटी के बारे में पता है। यानी पुराने उनको बारे में पता नहीं है कि भाई पुराने में जो वैट लगता था या एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, सेंट्रल टैक्स लगता था। तो ये सब पुराने अकाउंटेंट कुछ भी पता नहीं है। अब उनको ये सिर्फ पता है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइन होती है, R1 कैसे जाता है, 3B कैसे जाता है। लेकिन जो पुरानी पुरानी जो प्रणाली थी उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि उस पुराने वे में क्या था कि गवर्नमेंट ने जीएसटी लेके आया। देखो, पहले क्या था कि एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्सेशन थे, सेंट्रल टैक्स था, कस्टम ड्यूटी लगती थी, वैल्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगती थी, आपकी एंट्री फीस अलग लगती थी, लग्जरी टैक्स लगता था। यानी अगर आप कोई लग्जरी चीज़ लेते हैं, जैसे कार वगैरह लेते हैं, सोफे लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, उसमें एक लग्जरी टैक्स लगाया जाता था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल लाया जाता था तो एंट्री टैक्स लगाया जाता था, और किसी एक सीमा को पार करने के लिए कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। यानी इतनी सारी टैक्सेस थी कि आदमी टेंशन में रहता था कि यार एक्साइज ड्यूटी भरूँ, टैक्स भरूँ, वैट भरूँ, फिर एंट्री टैक्स भरूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब टैक्स को हटाकर यानी मर्ज करके एक टैक्स निकाला, वो था जीएसटी। तो उसके जो एक साल 2017 के बाद क्या होगा, लोगों ने जीएसटी देना चालू कर दिया। अब देखो, बहुत जगह पर अब कहीं भी वो आपको ये नहीं देखने मिला कि एक्साइज ड्यूटी लगा या कस्टम ड्यूटी लगा। कस्टम लगेगा अगर आप एक इंडिया से बाहर माल खरीदते और बेचते तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है। बट जो अब जो एंट्री टैक्स है वो नहीं लगता है। पहले क्या होता था, सी फॉर्म होता था, ई फॉर्म होता था, वो आपको मैनुअली सबमिट करना पड़ता था। जो अभी क्या हो गया, आपका ई वे बिल हो गया है, ई इनवॉइसिंग हो गया है, वो जो सिस्टम जनरेटेड होता है डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। पहले वो मैनुअल फॉर्म भरा जाता था, डिपार्टमेंट जाया जाता था, वहाँ से फॉर्म लेके आओ, फिर उसको फाइल करके भेजो। यानी एक बहुत लेंथी प्रोसेस था, सारी मैनुअल प्रणाली थी जो कि बंद होकर अब क्या हो गया है, सारी ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं कि आपको कुछ भी देखना था आप ऑनलाइन देख सकते थे। पहले आप रिकॉर्ड अपने ऑफलाइन में ही वे पे देख सकते थे, ऑफलाइन रिटर्न फाइल होता था। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी बदलाव हुआ है टैक्सेशन में, जो पुराने लोगों को पता है, जो पहले से अकाउंटिंग कर रहे हैं। अभी जो नई जनरेशन को इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, आप पूछ सकते किसी से भी, है ना। अब इसको लेने का ऑब्जेक्ट क्या था, पहले क्या होता, जो इतनी बड़ी टैक्सेस दी थी तो कन्फ्यूजन बहुत सारे होते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला इन सबको हटाओ, हम एक टैक्स लेके आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक टैक्स लेके आ गया। अब उन्होंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में क्या कर दिया कि टैक्सेशन को कहीं पर हायर रेट लेके गए, कहीं में जीरो रेटेड भी कर दिए। जैसे क्लॉथ्स हो गए, उसमें 5% लेके आ गए, और मिल्क है इसमें 0% कर दिया, अनाज है 0 कर दिया। लेकिन अनाज में टैक्सेशन कैसे लगता है, अगर आप पैकिंग में बेच रहे हैं तो उसमें 5% हो जाता है, और विथआउट लूज बेच रहे हैं तो उसमें 0% टैक्स है आपकी। और जैसे चाय पत्ती हो गई, कपड़े हैं, है ना, ट्रेन की टिकट्स हो गई, मोबाइल फ़ोन्स। देखिए, मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था 12% थी, फिर उसको चेंज करके 18 में लेके आया गया। वैसे लग्जरी आइटम में अभी जैसे आप जैसे कार लेते हैं, या तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, तो उसमें क्या है 28% टैक्स है। तो आपकी अलग अलग डिमांड के हिसाब से क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना चालू कर दिया है कि अगर आप लग्जरी में जाओगे तो हम आपसे 28% टैक्स लेंगे, और हम लग्जरी में नहीं जाओगे, आप गरीबी जीवन जियोगे तो हम 0% टैक्स लेंगे आपसे। तो आप लग्जरी में नहीं जाते तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। जैसे कार है, आप मत लीजिए तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, बट हम शौकीन लोग हैं, हम तो कार महंगी लेंगे, तो उसमें आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब सेकंड बात आता है कि हम जीएसटी नंबर अप्लाई कैसे करें। तो अगर किसी व्यापारी या कंपनी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, या मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है 20 लाख से सॉरी सेवा में क्या होता है आपका 20 लाख लगता है, सर्विस देते हैं तो 20 लाख है, और नॉर्मल आप जो खरीदी बिक्री कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो टर्नओवर है 40 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बिजनेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल, और एक फोटो और एक डिजिटल सिग्नेचर लगेगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम कि जीएसटी को टैली में सेटअप कैसे करें। भाई वो तो एक डिस्कशन था कि हमने टैली जीएसटी क्यों आया,
अब हमको ये देखना है कि जो जीएसटी है उसको हम टैली में कैसे इनेबल करें। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या क्या लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, कौन से लेजर नहीं करने पड़ेंगे, कौन से ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा हमको पहले। तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली में। ये टैली में आ गए। अब सबसे पहले हमको जीएसटी को इनेबल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम F11 का यूज़ करेंगे। तो F11 कहाँ मिलेगा, कंपनी में आ जाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे आपको F11 फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जीएसटी को यस कर लेना है और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इसको फिलअप कर लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ चूज़ कर लिया, रेगुलर हो गया और यहाँ पर मेरा जीएसटी नंबर हो गया। ये चीज़ें मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था जब कंपनी हमने क्रिएट की तब भी मैंने बताया था, मैं एक बार आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो पीरियड है वो क्या रखेंगे, क्वार्टरली है, मंथली चूज़ कर लेंगे आप। अगर आपके फॉर्म में इनवॉइसिंग बनता है तो उसको यस करेंगे, नहीं बनता तो नो कर देंगे उसको। और ई वे बिल आपको बनाना कंपलसरी है। अगर आपका गुड्स 50,000 से वैल्यू के ऊपर है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या स्टेट में हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ई वे बिल क्या है बनाना है। लेकिन आपकी जो बिजनेस की वैल्यू है, जो बिल की वैल्यू है, वो 50,000 से ऊपर की होनी चाहिए। इस टाइप से हमने क्या किया, जीएसटी इनेबल कर दिया। अब जीएसटी तो इनेबल कर दिया, अब इसके बाद मुझे कितने लेजर बनाने हैं। देखो वैसे लेजर आप चाहें तो 8 भी बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 8 लेजर बनाइए, 4 लेजर बनाइए आप क्या बोलते हैं परचेज के लिए, और 4 लेजर बनाइए आप सेल्स के लिए, ताकि जब आप आपकी जो असेसमेंट होगा या जीएसटी फाइलिंग करेंगे या आप रिपोर्टिंग में जाएंगे तो आपको रिपोर्टिंग जो मिलेगी प्रॉपर वे में मिलेंगी, कि सेल्स की अलग मिलेंगी और परचेज की अलग मिलेंगी। अभी जैसे मैंने इनपुट सीजीएसटी बनाया तो परचेज से बिलोंग करेगा, अब मैं आउटपुट सीजीएसटी बनाऊंगा तो वो सेल से बिलोंग करेगा। अगर मैं सिर्फ जीएसटी बना दूंगा, सीजीएसटी बनाया जैसे मैंने, तो उसमें सेल भी करूंगा परचेज भी करूंगा, तो जब मैं रिपोर्ट निकालूंगा तो उसमें दोनों चीज़ें आएंगी। तो मुझे क्या चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3 लेजर बनाऊंगा इसके परचेज के और 3 लेजर बनाऊंगा सेल्स के। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रिएट में, यहाँ पर हम लेजर में आ जाएंगे और मैं आपको दिखा दूँ कितने लेजर बनेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको ऑप्शन बताया गेटवे ऑफ टैली में F11 में जाना है, यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाएंगे और जीएसटी को यहाँ पर यस कर लेना है अपने को, ठीक है। इसके आगे बिजनेस का जो अंतर्गत हम किस में रजिस्टर वो मेंशन करना है, वो आपको मैं बता दिया। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, आपको रीड करना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा, और अगर आप मेल पे चाहिए तो मुझे मेल भी कर दूंगा। आप मुझे अपने क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में मेल आईडी शेयर कर देंगे, या मुझे मेरे नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसमें व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने कुछ लेजर बना के रखे हैं, मुझे लेजर बनाने हैं। जैसे इनपुट सीजीएसटी हो गया, इनपुट एसजीएसटी हो गया, इनपुट आईजीएसटी हो गया, वैसे आउटपुट है। तो ये सारे लेजर मुझे क्या करना है, टैली में पहले क्रिएट करने हैं। तो मैंने कुछ यहाँ से मेंशन कर रखा है कि सेल्स किससे बिलोंग, सेल्स में क्या कौन कौन से हमारे पास आ जाएंगे और परचेस में कौन कौन से आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे इनपुट सीजीएसटी, अंडर में आ जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी और यहाँ पर चूज कर लेंगे हम लोग सीजीएसटी, क्योंकि सेंट्रल टैक्स बना रहे हैं। यहाँ पर परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 0 रखेंगे, आप कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि हमने क्या किया है आइटम में डिफाइन किया हुआ है। किसी भी एक जगह आपको डिफाइन करना है, या तो आप आइटम में डिफाइन करेंगे, या सेल लेजर में डिफाइन करेंगे, या आपके जीएसटी की जो इनपुट बना रहे हैं इसमें डिफाइन करेंगे। किसी भी एक जगह होना चाहिए, तीनों जगह आपको परसेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा सेव कर लिए। फिर हम इनपुट बना लेंगे एसजीएसटी, जीएसटी, ड्यूटी टैक्स सीएसटी, एसटीएसटी। फिर हम बना लेंगे आईजीएसटी, जीएसटी आईजीएसटी, ठीक है। अब हम बना लेंगे 3 लेजर किसके, आउटपुट सीजीएसटी के, आउटपुट सीजीएसटी, अंडर में ड्यूटी टैक्स आ जाएगा, जीएसटी सीजीएसटी। फिर हम बना लेंगे आउटपुट एसजीएसटी, अंडर में ड्यूटी टैक्सेस, देन अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी। फिर हम बनाएंगे आईजीएसटी, अंडर में आईजीएसटी आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमने क्या किया, 3 लेजर बना दिए परचेस के लिए, 3 लेजर बना दिए सेल्स के लिए। अब 2 लेजर हमको और क्या बनाने हैं, एक बनाना है हमको जीएसटी परचेस, अंडर में आ जाएगा हमारा परचेस अकाउंट। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर नीचे सर्विस को आपको गुड्स कर देना है, सेव। फिर बना लेंगे हम जीएसटी सेल्स, अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। यहाँ भी आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ जीएसटी को चेंज करके हमको क्या करना है, गुड्स कर लेना है यहाँ पर।
ये हो गया। अब हमने क्या किया, 4 लेजर बना दिए सेल्स के लिए, 4 लेजर बना दिए परचेज के लिए। एक बना देते हैं राउंड अप। राउंड अप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि देखिए जब हम कोई परचेज करते हैं और हमारा उसमें जो रेट हो गया 90 रुपये 85 पैसा हो गया, तब मुझे उसको राउंड फिगर 90 रुपये 85 पैसे थोड़ा और लगता है, तो राउंड फिगर मुझे क्या 91 करना है, तो मुझे 15 पैसे क्या करना पड़ेगा, राउंड अप लगाना पड़ेगा, या तो कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर हम ले लेंगे इनवॉइस और एंडिंग, और यहाँ पर कर देंगे 1 और सेव कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो सेटअप था हमारा पूरा ये हमने बना दिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि परचेज की एंट्री कैसे करनी है हमको। अभी तक हमने जो जीएसटी का सेशन सीखा कि जीएसटी क्यों लागू हुआ था, जीएसटी में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, जब आप नई नई कंपनी बनाएंगे या कहीं आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये जो 8 या 9 लेजर है आपको बनाना कंपलसरी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और फ्यूचर में कभी आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।